10 अप्रैल 1971 कोलकाता के एक रेडियो स्टेशन रेडियो फ्री बांग्लादेश, जो आकाशवाणी की ही एक शाखा थी, उस पर बताया जाता है कि रात 10 बजे एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की जाएगी। ये बात आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है। सब लोग अपने पास के पड़ोसी जिसके पास भी रेडियो हो उसके पास जमा हो जाते हैं और फिर देवदुलाल बंदोपाध्याय अनाउंस करते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना दी गई है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। सईद नजरुल इस्लाम वाइस प्रेसिडेंट होंगे और तजुद्दीन अहमद होंगे नए प्राइम मिनिस्टर। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बेमिसाल मोमेंट था जब एक कंट्री के हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडियन रेडियो नेटवर्क का यूज़ करके अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे। शर्मीन अहमद, जो अभी एमपी हैं अवामी लीग की ढाका में, उन्होंने तजुद्दीन अहमद यानी कि इनके पिता की स्पीच को इस किताब तजुद्दीन अहमद नेता ओ पिता में लिखा है। ये स्पीच शुरुआत थी एक मैसिव पब्लिक रिलेशन और साइकोलॉजिकल कैंपेन की जो अब इंडिया अगले कुछ मंथ्स में अनलीश करने वाला था, जो पूरे वर्ल्ड के पब्लिक ओपिनियन को नए और आज़ाद बांग्लादेश के फेवर में करने वाला था। आज 51 सालों बाद इंटरनल टेंशन्स और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जब बांग्लादेश अपने आज़ादी के 50 साल सेलिब्रेट कर रहा था, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद भी ढाका में मौजूद थे और मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। पर आइए जानते हैं इस मेजर इवेंट को फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्नीस सौ 70 के अंत में इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर संकट मंडरा रहे थे। इंदिरा गांधी पूरी तरह डिपेंडेंट थी लेफ्ट पार्टीज़ पर इलेक्शन जीतने के लिए और अपोजिशन में स्वतंत्र पार्टी के भी कॉन्स्टेंट अटैक्स झेल रही थी। एक मिड टर्म इलेक्शन उनके फेवर में काम कर सकता था अगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ला पाएँ। 27 दिसंबर को इंडियन प्रेसिडेंट वीवी गिरी के पास इंदिरा गांधी जाती हैं और उनसे कैबिनेट डिसॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। नवंबर 1970 ईस्ट पाकिस्तान को एक भयानक साइक्लोन भोला ने हिट किया। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया ये बात जान चुकी थी। लाखों लोग नदियों में बह गए और साइक्लोन के रास्ते में जो भी बिल्डिंग आई वो ध्वस्त हो गई। इस साइक्लोन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दिल में पक्षपात को सबके सामने रख दिया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद ने ना के बराबर ही मदद भेजी और इसके बाद एक नई गवर्नमेंट की मांग ईस्ट पाकिस्तान में उठने लगी। अवामी लीग ने नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी भी हासिल कर ली थी, पर प्रेसिडेंट याया खान और पीपीपी के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी लीग को नए गवर्नमेंट बनाने से रोक दिया। इसके बाद हर दिन ईस्ट पाकिस्तान में टेंशन्स बढ़ रही थी, प्रोटेस्ट्स और भी वायलेंट हो रहे थे और 25 मार्च को फाइनली न्यूज़ आती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तानी राइफल्स को डिसआर्म करना शुरू कर दिया है, जिसमें मेनली बंगालीज थे। और कुछ समय बाद ढाका के आसमान जल उठा और जिसने भी अवामी लीग को सपोर्ट किया था अब उसे ढूंढ कर मारा जा रहा था। उसी शाम मुजीब को भी अरेस्ट करके रावलपिंडी ले आया गया। तजुद्दीन अहमद भी एक राइफ़ल लेकर इंडिया की ओर बढ़ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब महीनों से ये डेवलपमेंट्स देख रही थी। इंदिरा भी अब पावर में आ चुकी थी। लाखों लोग वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा के स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस एट्सेट्रा में भरने लगे थे। ये ईस्ट पाकिस्तान से बचकर आए थे। इंदिरा गांधी ने 24 मई को एक स्पीच के दौरान बताया कि उनको एक क्विक एक्शन चाहिए, पर वो पर्याप्त पीआर के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और पूरी यूएस की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। सरदार स्वरण सिंह, पीएन हस्कर, आरएन काओ और टीएन कॉल, इन लोगों को इंदिरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। ये इंडिया के सीक्रेट डिप्लोमेसी और एस्पियोनाज ऑपरेशंस में भी शामिल थे। आरएन काओ RNEW के चीफ थे और इन्होंने जो रेफ्यूजीज़ ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उन्हें सोल्जर्स बनाना शुरू कर दिया। इंदिरा और स्वरण सिंह दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे थे
और वेस्टर्न ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस को पाकिस्तान के अगेंस्ट करने में कामयाब भी हुए। इंदिरा वॉशिंगटन भी गईं, पर वहाँ उनकी सारी मीटिंग्स बिल्कुल बेकार रहीं, पर उन्होंने सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ दिए जिसने एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट में घी का काम किया, और इसके बाद बारी थी एक मिलिट्री सॉल्यूशन की। इंदिरा गांधी ने दुर्गा प्रसाद धर, एक कश्मीरी पॉलिटिशियन को इंडिया का एम्बेसडर बनाया टू मॉस्को। धर को असिस्ट कर रहे थे रोनन सेन, AK दामोदरन और रोमेश भंडारी। धर ने सोवियत लीडर्स के साथ एक सीरीज़ ऑफ नेगोशिएशंस की USSR के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और जिस वजह से इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई। इसका एम था इमरजेंसी के वक्त मिलिट्री सप्लाईज। मॉनसून के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राइफल्स, काली लुंगी और सफ़ेद बनियान पहने मुक्ति बाहिनी के सोल्जर्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री पे सरप्राइज अटैक करना चालू कर दिया। ये वही सोल्जर्स हैं जिनको आर्यन काओ ट्रेन कर रहे थे। 1971 में दुर्गा पूजा के बाद इंदिरा गांधी अब एक मिलिट्री सॉल्यूशन चाहती थी। 3 दिसंबर को वो कोलकाता में एक रैली के लिए आईं, जिसके बाद चाय के लिए वो कोलकाता के फिल्म मेकर्स के साथ बैठ गई, और तब एक बड़ी डेवलपमेंट होती है और इंदिरा को एक पेपर मिलता है जिससे इंदिरा पढ़ती हैं और फिर मीटिंग ख़त्म करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। उस पेपर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में बॉम्बिंग की खबर थी, जिसका इंदिरा इंतज़ार कर रही थी, वो अब हो चुका था। इंदिरा चाहती थी कि पाकिस्तान पहले अटैक करे जिससे कि एग्रेसर वो बने, और अब पाकिस्तान को औकात दिखाने की बारी आ चुकी थी। लैंड करते ही इंदिरा सीधा मैप रूम की ओर बढ़ गई और ऑल आउट ट्राई सर्विस वॉर को ऐलान कर दिया, जिसके बाद जनरल सैम मानेकशॉ के अंडर इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल मिटा ही देती, पर उससे पहले करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था और एक नया बांग्लादेश उस दिन जन्मा। ओके, तो वीडियो ख़त्म। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।